असफलता। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद और चैन को त्यागो तुम। युद्ध का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय-जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग एक न्यू चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा बहुपद, पोलिनोमियल। ये बहुपद ये बुक होगा एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। आज अपने लोग बहुपद के बारे में सीखेंगे, बहुपद को जानेंगे, इनके कंसेप्ट को जानेंगे। बहुपद किस परिंदा का नाम है, बहुपद किसको कहते हैं, इसको पढ़ने से क्या क्या सब हमें हासिल होगा, बहुपद के कितने प्रकार हैं, क्रमबद्ध तरीके से बहुपद के बारे में टोटल कंसेप्ट आज सीखेंगे। वो भी एकदम बिल्कुल इजी वे में, एकदम आसान से आसान तरीका में आपको हम सिखाएंगे। बहुपद देखिए होता क्या है, बहुपद में 4-5 स्टेप है। इन चारों पांचों कंसेप्ट को यदि सीख जाइएगा तो एक्सरसाइज को सॉल्यूशन में एक पैसा भर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, 1% भी दिक्कत नहीं होगा। 100 का 100% आपको समझ में आएगा। देखिए है क्या, आज जो अपने लोग बहुपद पढ़ेंगे सबसे पहले इसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे। बहुपद का डिफिनेशन, परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे, उसमें क्या क्या सब पद होता है उनको समझेंगे। उनके बाद बहुपद के वर्गीकरण को सीखेंगे, फिर बहुपद का ग्राफ कैसा होता है उनको सीखेंगे, फिर बहुपद का शून्यक को सीखेंगे, फिर बहुपद के शून्यक का ग्राफीय अर्थ क्या होता है उनको सीखेंगे, फिर शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं उनको सीखेंगे। आज यही सब भिन्न भिन्न मुद्दा पे चर्चा करेंगे। तो सबसे आइए अपने लोग पहले सीखते हैं बहुपद का परिभाषा। सबसे पहले जो बहुपद लिखे हैं, इस बहुपद का परिभाषा क्या होगा। परिभाषा, इसमें बहुतों सब स्टूडेंट इनके परिभाषा को जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार बतला रहे। लेकिन इससे पहले जो कुछ पढ़े हैं वो ठीक है, आप अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है। लेकिन हम जो बतला रहे हैं इनको अलग वे में बतला रहे हैं, एक अलग दृष्टि से बतला रहे हैं। आपका दृष्टिकोण कुछ और होगा, मेरा दृष्टिकोण कुछ और है। हम सिर्फ सिखाने के लिए पढ़ाते हैं। आइए इनको जरा गौर कर लीजिए। बहुपद किनको कहते हैं। बहुपद कहते हैं, इनका पहले परिभाषा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे उचरिंगल बच्चे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इस बहुपद को ऐसे भी डिफेंड कर सकते हैं। बहु को सास के द्वारा जो 2-4 पद कहा जाता है उसे कहते हैं बहुपद, लेकिन ऐसी बात है नहीं, ठीक ना। चलिए अपने लोग किस पर चर्चा कर रहे थे, परिभाषा पे। परिभाषा बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। इसमें 2 बात प्रमुख है, धनात्मक और पूर्णांक हो। चर पद का घात धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, चलिए एक बहुपद लिख रहे हैं, बहुपद में 2-4 ठो हम लिख रहे हैं बीजीय व्यंजक, उसमें आपको डिफाइन कर देंगे जी किसको हम बहुपद कहते हैं। आइए सबसे पहला बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं x² + 2x + 8। दूसरा x³ - 2x² + 3x का पावर -1 + 2। तीसरा x³ + 2x² + 3/x + 4, इसमें भी लगा दीजिए बटे में 5। चलिए अगला नंबर 4, 5x² + 6√x + 10।
1 2 3 4 5वां एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3x³। चलिए इसमें भी एक और रूट यहाँ भी डाल देते हैं। अब इसमें अपने लोग को पहचानना है कौन कौन बहुपद है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें बस दो ही बात को अपने लोग को फिक्स करना है। चर पद का घात धनात्मक होना चाहिए, वो भी पूर्णांक में होना चाहिए। चर पद किसको कहते हैं? चर पद कहते हैं एक्स वाई सब जो होता है ये सब होता है चर पद। इसमें चर पद है एक्स, सब में चर पद अपने लोग एक्स ही रखें, दूसरा कोई चर नहीं रखें हम। चर पद है एक्स, तो x का घात अर्थात पावर, x का पावर धनात्मक होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। दूसरा x का पावर प्लस में होना चाहिए, वो भी पूर्णांक में होना चाहिए, मतलब बट्टे उट्टे में नहीं होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होना चाहिए, बट्टे में या पॉइंट में इस सब में नहीं होना चाहिए। ठीक ना। पहला वाले को देखिए, x का पावर 2 है, यह भी पूर्णांक है, वो भी प्लस में है। x का पावर यहाँ कितना, कुछ नहीं तो 1 है, वो भी धनात्मक संख्या है, एक वो भी पूर्णांक है, अर्थात ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि x का पावर अर्थात चर पद का पावर धनात्मक है, वो भी पूर्णांक है, मतलब बहुपद है। चलिए इस पे आइए। इसमें देखिए चर पद का घात यहाँ 3 है, बिल्कुल धनात्मक संख्या है, वो भी पूर्णांक है। x का पावर 2 है, धनात्मक है, वो भी पूर्णांक है। यहाँ x का पावर -1 है, x का पावर -1 है, हम यहाँ रखे पावर होना चाहिए धनात्मक मतलब प्लस में, यहाँ पावर है माइनस में, अर्थात ये बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। x का पावर 3 है, धनात्मक है, वो भी प्लस में है। x का पावर 2 है, धनात्मक है, वो भी प्लस में है। यहाँ 3/x है, बट्टे में x है, यहाँ 3/x है, 3/x है। बट्टे में जो x होता है इसको जब ऊपर करते हैं तो लिखते हैं 3, इसको जब ऊपर करेंगे तो x का पावर -1। 3/x का मतलब हो गया 3 × x का पावर -1, अर्थात x का पावर ऋणात्मक में चला गया, माइनस पे। हमें x का पावर प्लस में चाहिए था, इसलिए ये भी बहुपद नहीं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है। x का पावर कितना है? 2, धनात्मक है, वो भी पूर्णांक है, बिल्कुल सही। यहाँ x पे रूट है, x पे रूट का मतलब हुआ x का पावर 1/2। ठीक ना। तो यहाँ x का पावर कितना है? 1/2 है। 1/2 तो प्लस है, 1/2 प्लस धनात्मक है, परंतु पूर्णांक नहीं है, मतलब बट्टे में चला गया, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। इस पे चलिए, x का पावर 2 धनात्मक है, वो भी पूर्णांक है। x का पावर 1 यह भी धनात्मक है, पूर्णांक है। x का पावर 3 यह भी धनात्मक है, पूर्णांक है, अर्थात ये बहुपद हो गया। अब कहिएगा रूट, तो ये रूट x पे नहीं है, चर पे नहीं है, संख्या पे रूट है। संख्या पर रूट है तो कोई बात नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन कौन बहुपद होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक ना। चलिए तो एग्जाम्पल में कौन कौन हुआ, 1 नंबर का हुआ और 5 नंबर का हुआ, बाकी ये सब बहुपद है ही नहीं। ठीक ना। तो आप इनको भी लिख लीजिएगा अपने पहचान के लिए और इनको काट दीजिए। ठीक ना। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बतलाते हैं नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल भिन्न भिन्न एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसमें 2-3 प्रमुख बात को याद रखिएगा। बहुपद का संकेत, ठीक ना, बहुपद को f(x), p(x), g(x), q(x), r(x) आदि द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया। बहुपद को किस चीज़ से सूचित करते हैं? f(x), p(x), q(x), g(x), r(x) इन सब के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए दूसरा प्रमुख बात इसमें याद रखिएगा, क्या? बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का मानक रूप जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मतलब SI फॉर्म इसका होता है ax² + bx + c। ठीक ना। या इनको ऐसे भी ले सकते हैं, चलिए ऐसे कीजिए, a1 x का पावर n + a2 x का पावर n-1 + a3 x का पावर n-2
प्लस a4 x का पावर n-4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a1 a2 a3 a4, मतलब ये कोई संख्या होगा। अब पावर, बड़ा वाला पावर पहले, उससे एक कम पावर वाला यहाँ, उससे एक कम पावर वाला यहाँ, उससे एक कम पावर यहाँ। अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 5x² x बड़ा पावर दीजिए, 5x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 8x का पावर 2 प्लस 9x प्लस 6, इस टाइप का रहेगा। इसमें देखिए क्या, x का जितना पावर है अगले स्टेप में इससे एक कम पावर वाला, अगला स्टेप में इससे भी एक कम पावर, अगला स्टेप में उससे भी एक कम पावर। अर्थात पावर जो भी बहुपद लिखेंगे उसका बड़ा पावर पहले, उसके बाद वाला पावर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, कुछ नहीं तो एक उनके बाद, इस टाइप से लिखेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई? अब जो बहुपद का जो एग्जाम्पल लिखे हैं अपने लोग, क्या लिखे हैं, x² प्लस 2x प्लस 8, ये मेरा बहुपद हुआ। इस बहुपद को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बहुपद को fx gx से सूचित करते हैं। इनको लिखेंगे fx बराबर इतना, ठीक ना, क्योंकि बहुपद का संकेत fx gx px इत्यादि द्वारा सूचित करते हैं, ठीक ना। चलिए इतना बात को लिख लीजिए। अब अपने लोग चलते हैं वर्गीकरण पर। अब चलते हैं बहुपद के वर्गीकरण पर। बहुपद का वर्गीकरण, देखिए बहुपद का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, 1-2 प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से किया जाता है बहुपद का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण ये होता है पद के आधार पर। किनके आधार पर? पद के आधार पर, पद के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है चर के आधार पर वर्गीकरण, चर के आधार पर वर्गीकरण। चलिए तीसरा इसका प्रकार होता है घात के आधार पर वर्गीकरण, घात के आधार पर वर्गीकरण। 3 प्रकार का वर्गीकरण, पहला है पद के आधार पर, दूसरा है चर के आधार पर, तीसरा है घात के आधार पर, ठीक है। तीनों वर्गीकरण को अपने लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है पद के आधार पर वर्गीकरण। पद के आधार पर जो सबसे पहला बहुपद का प्रकार होता है, जब पद के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक ना। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। पहले एक पदी बहुपद है ना, तो एक पदी बहुपद का पहले एग्जाम्पल अपने लोग ले लेते हैं, ठीक ना। एक पदी बहुत, देखिए परिभाषा लिखना मतलब कोई खास जरूरी नहीं है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अपने लोग स्टैंडर्ड 10th में है, इनमें मतलब परिभाषा कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। चलिए एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे fx, बहुपद का सिंबल fx बराबर x² सिर्फ एक ही पद है। दूसरा लीजिए fy के रूप में इस पर लिख रहे हैं, fy बराबर एक ही पद लेना है 5y, सिर्फ एक ही पद हुआ। जब एक ही पद हो तो उससे कहते हैं एक पदी बहुपद। चलिए बहुपद का दूसरा प्रकार होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे इसका एग्जाम्पल द्विपदी बहुपद, जैसे fx बराबर, इसमें 2 पद लेना है, जैसे x² प्लस 5, एक पद 2 पद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए fy बराबर, 2 पद लेना है अपने लोग को, जैसे y प्लस 8, 2 पद हो गया, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। चलिए तीसरा प्रकार, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल पहला fx बराबर, इसमें 3 पद रखना अपने लोग को, x² प्लस 2x प्लस 8, देखिए 3 पद हो गया, एक पद 2 पद 3 पद। दूसरा एग्जाम्पल fy बराबर y³ प्लस 8y प्लस 9, देख लीजिए क्या पद हो गया, 3 पद हो गया, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। चलिए अगला होता है बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद किसको कहते हैं?
तो वैसा बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, अर्थात वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद हो उसे कहते हैं बहुपदी बहुपद। 3 से अधिक पद हो, जैसे x का पावर 3 प्लस x 2x का पावर 2 प्लस 8x का पावर 1 प्लस 9। देखिए क्या पद है इसमें, 1 2 3 4, मतलब 3 से अधिक पद हुआ तो ये हो गया बहुपदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग अपने लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोग अपने इंटेलिजेंट हैं। चलिए, पद के आधार पर वर्गीकरण देख लिए। अब अपने लोग चलते हैं चर के आधार पर वर्गीकरण। मतलब चर के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है, तो चर के आधार पर जो वर्गीकरण होगा, इनका सबसे पहला प्रकार होगा एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर पद हो। चर पद मतलब एक्स वाई को कहते हैं चर, जिसमें एक ही चर हो उसे कहते हैं एक चर में बहुपद। आप इसे डिफिनेशन अलग करके लिख रहे हैं तो फिर से लिख लीजिए। वैसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो उसे कहते हैं एक चर में बहुपद। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसे, एक ही चर इसमें लेना है अपने लोग को, तो एफ डायरेक्टली लिखिए ना, संकेत को हटाइए ना। एक ही चर हो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 8। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही चर है, सिर्फ और सिर्फ चर का नाम है x, ठीक ना। अरे यहाँ x² है 2x है, ठीक है, लेकिन चर तो x ही है, दूसरा y नहीं ना है। चर एक है तो इसे कहते हैं एक चर में बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल जैसे y³ प्लस 8, इसमें देखिए y³ प्लस 8 में एक ही चर है, उस चर का नाम है y। एक ही चर है तो इसे कहेंगे एक चर में बहुपद। चलिए, दूसरा प्रकार दो चर में बहुपद। दो चर में बहुपद, दो चर में बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें दो चर पद हो उसे कहते हैं दो चर में बहुपद। इनका एग्जाम्पल दो चर होना चाहिए, इसमें एक चर नहीं दो चर होना चाहिए। जैसे x² प्लस y² प्लस 2xy। देखिए, इसमें दो चर पद है, x है और y है, x y दोनों है, तो ये हो गया दो चर में बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल x प्लस y प्लस 8। देख लीजिए, इसमें दो चर पद है, x और y है, इसमें तो कोई चर है ही नहीं, तो संख्या है। दो चर पद है तो दो चर में बहुपद हो गया। बाकी एग्जाम्पल आप अपने जान गए होंगे। चलिए, तीसरा तीन चर में बहुपद। तीन चर में बहुपद, तीन चर में बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें तीन चर पद हो उसे कहते हैं तीन चर में बहुपद। जैसे एग्जाम्पल इनका पहला, तीन चर पद होना चाहिए, x² प्लस y² प्लस z², अब प्लस 3xyz। इसमें देखिए क्या वो चर पद है, x है, y है, z है, तीन चर पद है, तो इसे कहेंगे तीन चर में बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो दूसरा एग्जाम्पल आप अपने इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बोलिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ इतनी थोड़ा नहीं दीजिए, तीन चर पद है, 1 2 3, तीन चर पद है, तीन चर में बहुपद। चलिए, अब चौथा प्रकार होता है एक चर में बहुपद, दो चर में बहुपद, ये हो गया तीन चर में बहुपद। इस बार बहुचर बहुपद। बहुचर बहुपद, बहुचर बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें तीन से अधिक चर पद हो उसे कहते हैं बहुचर बहुपद। इसका एग्जाम्पल, इसमें तीन से अधिक चर पद आपको लगाना है। जैसे x² प्लस y² प्लस z² प्लस ω²। इसमें देखिए क्या वो चर पद है, 1 2 3 4, चार पद है, तो इसे कहेंगे चार पद में बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल आपने अपने लिख लीजिएगा, अपने इंटेलिजेंट है। चलिए, वर्गीकरण दो प्रकार से पढ़ लिए, कौन कौन, पद के आधार पर, चर के आधार पे। अब बच गया हमें क्या, घात के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए अब चर्चा करते हैं घात के आधार पर वर्गीकरण। घात के आधार पर वर्गीकरण का सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, ठीक ना। क्या नाम है, रैखिक बहुपद। एक नंबर में रैखिक बहुपद, या इसका दूसरा भी नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद,
रैखिक बहुपद कहिए या एक घातीय बहुपद कहिए। एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं, इनका परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। एक घातीय बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात एक हो, उसे कहते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक्स एक ही न होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस 8। इसमें देखिए चर पद इसमें कौन कौन है, x और y दोनों चर पद है। अधिकतम घात कितना है, इसका भी घात एक है, कुछ नहीं तो एक, इसका भी घात कुछ नहीं तो एक, तो चर पद का अधिकतम घात कितना एक है, तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा x प्लस 12, इसमें देख लीजिए चर पद इसमें केवल x सेट हुआ है, x का अधिकतम घात एक, तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। चलिए दूसरा प्रकार, दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात 2 हो, उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 8। x का पावर यहाँ है कितना, यहाँ है 2, यहाँ कुछ नहीं तो है 1, 1 को छोड़ दीजिए। अधिकतम घात कितना, तो अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात परिभाषा भी वही बोले, जिनमें चर पद का अधिकतम घात 2 हो, उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। चर पद का अधिकतम घात 2 तो द्विघातीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल y² प्लस 8y प्लस 9, इसमें चर पद है y का अधिकतम घात 2 तो हो गया द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। चलिए तीसरा प्रकार त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात 3 हो। एग्जाम्पल पहला x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 9। इसमें बोलिए x का अधिकतम घात 3 है, तो हो गया त्रिघातीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल y³ प्लस 8y, इसमें बोलिए चर पद है y का अधिकतम घात 3, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। चलिए चौथा प्रकार बहुघातीय बहुपद। बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिनमें चर पद का अधिकतम घात 3 से अधिक हो, उसे कहते हैं बहुघातीय बहुपद। इनका एग्जाम्पल, चर पद का घात बहुत अधिक हो, जैसे x का पावर 10 प्लस y का पावर 9 प्लस 10xy। इसमें देखिए x का अधिकतम घात, किसी भी चर पद का अधिकतम घात 3 से अधिक होना चाहिए, तो 3 से अधिक यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो ऑटोमेटिक हो गया क्या, बहुघातीय बहुपद, ठीक ना। उम्मीद है कि आप बहुपद का वर्गीकरण तीनों प्रकार से समझ गए होंगे। हम साइड होने पर इनको नोट कर लीजिए। इनको नोट कर लिए तो अब चलते अपने लोग बहुपद का शून्यक पे। जो बहुपद का शून्यक किनको कहते हैं, उन पे अब चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं अपने लोग बहुपद का शून्यक, अर्थात जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक कहते किनको है, शून्य में तो शून्यक मतलब पता चलता होगा, शून्यक मतलब शून्य, शून्य मतलब जीरो, बात भी वही है। तो बहुपद का शून्यक किनको कहते हैं, पहले इनका परिभाषा को रख देते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए फिर से मिलाइए, किसे कहते हैं बहुपद का शून्यक।
किसी भी बहुपद में चर पद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे कहते हैं बहुपद। शून्य में हो सकता है परिभाषा आपके ऊपर से बाउंस कर गया होगा। तो आइए इनको बतलाते हैं नॉर्मल ढंग से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुपद लेते हैं, एक बहुपद जैसे एफ एक्स, ठीक ना। चलिए एक बहुपद एफ एक्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक्स प्लस 5। ये एक छोटा सा बहुपद लिए, क्योंकि बड़ा बहुपद लेंगे तो फिर आपको कठिनाई हो सकता है। पहले छोटा बहुपद में समझिए। यह एक बहुपद है, हम परिभाषा लिखे हैं किसी भी बहुपद में चर पद का वैसा मान। यह एक बहुपद है, बहुपद क्या है एक्स प्लस 5। इस बहुपद में चर पद का वैसा मान, चर पद यहाँ है एक्स, एक्स का वैसा मान जिसे इसमें रखने पर इस पूरे का मान 0 हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। इस बहुपद में जरा गौर कीजिए, x का मान कितना रख दे ताकि टोटल को हल करेंगे तो हमें 0 आ जाएगा। x का मान कितना रख दे ताकि दोनों पूरे को सॉल्व कर ले तो पूरे का वैल्यू 0 दे देगा। तो x का मान रखना होगा कितना, -5। माइंड में तो सोच लिए होंगे x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -5। तो x का वैल्यू रखे -5, तो -5 रखिएगा तो पूरे का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये -5 जो निकला, इसी -5 को कहते हैं शून्यक। x बराबर -5 का यही x का जो मान -5 निकला है, इसी -5 को कहते हैं शून्यक। शून्यक बराबर कितना हो गया, -5। x बराबर -5 मत कहिए, आप कह सकते हैं चूँकि अपने लोग सोच के वही निकालें। क्या इसमें x का मान कितना रखे ताकि पूरे का वैल्यू 0 हो जाए, तो x का मान रखना पड़ा -5, तो शून्यक हो गया -5। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। चलिए एफ एक्स बराबर दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस देते हैं 9। चलिए इसमें बोलिए x का मान कितना रख दे ताकि इसका मान पूरे का मान 0 हो जाए। सोच के बतलाइए x का वैल्यू कितना रख दे ताकि टोटल का मान हमें 0 हो जाए। तो माथा में आ रहा होगा x का मान कितना रख दे, तो बहुत स्टूडेंट सोच भी लिए होंगे जो x का मान कितना रखेंगे कि पूरे का वैल्यू 0 हो जाए। तो x का मान आपको रखना पड़ेगा 3 रखिए। तो x का मान रखिएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 में से 9 गया तो 0 बन गया, अर्थात x का वैल्यू 3। लेकिन x का एक और भी मान है जिसे रखने पे फिर भी 0 होगा। कितना, -3 भी रखिए, -3 रखिए x का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, अर्थात x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू +3 -3 दोनों। इसका शून्यक क्या हो गया, शून्यक बराबर -3 को +3 -3, इसमें 2 शून्यक हो गया। अब बात समझ में आया जो शून्यक किसको कहते हैं। शून्यक किसको कहते हैं, तो किसी भी बहुपद में चर पद का वैसा मान जिसे रखने पे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक और बात, शून्यक का संकेत, ठीक ना, शून्यक का संकेत, तो शून्यक को अल्फा बीटा एवं गामा द्वारा सूचित किया जाता है। किनके द्वारा सूचित किया जाता है शून्यक को, तो शून्यक का संकेत है अल्फा या बीटा या गामा। अल्फा बीटा या गामा तीनों में से किसी भी सिंबल का प्रयोग करते हैं शून्यक के लिए। यदि एक शून्यक हमें हो, जैसे इसमें देखिए शून्यक क्या को निकला, एक ही शून्यक है कितना, -5, तो जब एक शून्यक रहे तो उनके लिए अल्फा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात शून्यक बराबर -5 कहिए या अल्फा बराबर -5, मतलब एक शून्यक निकला तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा। जैसे यहाँ 2 शून्यक निकल गया तो पहला शून्यक को अल्फा कहेंगे, दूसरा शून्यक को बीटा कहेंगे। इसमें तो शून्यक कितना निकला इस बहुपद में, नंबर 2 में, तो -3 +3 -3, तो पहला शून्यक को कहेंगे अल्फा। तो क्या पहला शून्यक को कहेंगे अल्फा, अल्फा बराबर कितना, 3, बीटा बराबर -3। बीटा कैसे लिखते हैं, तो बी का लकीर खींच देते हैं नीचे। और किसी बहुपद में जब 3 शून्यक हमें प्राप्त हो जाए
जब 3 शून्यक मिलेगा तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक को गामा। गामा का संकेत हम गलती लिखे हैं, ये हो गया मेरा गामा वाई के तरह, ठीक ना। तो 1 शून्यक रहेगा तो अल्फा कहेंगे, 2 शून्यक रहेगा बीटा कहेंगे, 3 शून्यक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, गामा। बात समझ में आ गई। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, हम साइड हो रहे हैं। चलिए नोट कर लिए। अब इसमें एक और सी बात है, इनको पहले हम हटा लेते हैं थोड़ा सा। इसमें और बात है, कभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस बहुपद में केवल एक ही शून्यक निकला है, इस बहुपद में आपको 2 शून्यक निकला है। जरा गौर देख कीजिए, इस बहुपद में 1 शून्यक निकला है, इस बहुपद में 2 शून्यक निकला है। शून्यक का सिंबल अल्फा बीटा गामा है, मतलब 3 भी शून्यक होता होगा। कब 1 होता है, कब 2 होता है, कब 3 शून्यक होता है, तो आइए उन पे हम गौर करते हैं। उस बात को हम स्पेस यहाँ नहीं, नीचे नहीं लिखेंगे, हम उस साइड चले जाते हैं। कब 1 होता है, कब 2 होता है, कब 3 होता है, ठीक ना। शून्यक आप लोग नीचे में लिखिएगा, शून्यक, शून्यक की संख्या। चलिए, शून्यक की संख्या, यदि आपका एक घातीय बहुपद हो, एक घातीय बहुपद हो, ठीक ना, एक घातीय बहुपद हो, इसमें शून्यक की संख्या जो है, एक घातीय बहुपद में 1 शून्यक होगा। एक घातीय बहुपद में शून्यक की संख्या कितना, 1 होगा। यह है शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या, ठीक ना। ऐसे ऐसे कॉलम बनाइए ना, अच्छा से आ जाएगा। बहुपद ऐसा हो जाएगा, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या। चलिए, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद में शून्यक कितना होगा, सिर्फ 1 शून्यक होगा। जैसे यह एक घातीय बहुपद, इसका घात 1 है तो इसमें शून्यक क्या को निकला, 1। जब द्विघातीय बहुपद हो, द्विघातीय बहुपद, ये द्विघातीय बहुपद है पावर 2 वाला। द्विघातीय बहुपद में शून्यक की संख्या होती है 2, इसमें 2 शून्यक होता है, जैसे ये दोनों 2 शून्यक निकला। चलिए, त्रिघातीय में, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में शून्यक की अधिकतम संख्या 3। अब हो गया चतुर्घातीय बहुपद, 4 घात वाला। चतुर्घातीय बहुपद में शून्यक की संख्या 4। ये शून्यक की अधिकतम संख्या, शून्यक की संख्या हम लिखे कितना, अधिकतम, अधिकतम। अर्थात द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा, त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक होगा, और कभी कभी 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितना होगा, तो अधिक से अधिक 3 होगा। चतुर्घातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक, 4। 5 घातीय बहुपद में अधिक से अधिक शून्यक 5। तो आइए इनको भी नोट कीजिए। अब चलते अपने लोग शून्यक निकालने की विधि पर, लेकिन आज नहीं, आज का क्लास लंबा हो चुका है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, उस क्लास में चर्चा करेंगे शून्यक निकालने की विधि, शून्यक का ग्राफीय निरूपण, और शून्यक के ग्राफीय निरूपण से शून्यक की संख्या निकालने का प्रोसेस, उन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।